ओम शांति 17/2/2023। आज की अव्यक्त बाप दादा मिलन मुरली चिंतन। आज शिव बाप हम सालिग्राम बच्चों का बर्थडे बनाने आए हैं। हम बाप का जन्मदिन बनाने आए हैं और बाप दादा हम बच्चों का बर्थडे बनाने आए हैं। परमात्मा बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ ब्राह्मणों के बिना संपन्न नहीं होता है। इसलिए ये बर्थडे अलौकिक है, न्यारा है और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में ना होता है और ना कभी हो सकता है। परमात्मा बाप निराकार है, परंतु फिर भी जन्मदिन बनाते हैं। एक शिव बाप ही है जिनका अपना शरीर नहीं है, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। ये अवतरित होना ही शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज हम अपना और बाप का जन्मदिन बनाने आए हैं, दुआएं लेने आए हैं। बाप दादा का हमसे साथ साथ का वादा है। इस संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम में चलना भी साथ है। ये बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप है। भक्त भी शिव जयंती बनाते हैं। वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं, परंतु हम पुकारते नहीं हैं, हम मनाते हैं, अर्थात बाप समान बनते हैं। उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह में रहना। वैसे ही रहना जैसे सांस के बिना नहीं रह सकते। हमें ऐसे अनुभव करना है। बाप दादा हम बच्चों को जन्मदिन पर खुशियों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। मुबारक हो। भक्त आज के दिन व्रत रखते हैं, सिर्फ एक दिन का, और हमने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वो खाने का व्रत रखते हैं और हमने भी मन के भोजन का व्रत रखा है। वो है व्यर्थ संकल्पों का व्रत, नेगेटिव संकल्प का व्रत, अपवित्र संकल्प का व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसे वृत्ति वैसे ही दृष्टि, कृति, स्वत्ति बन जाती है। हमें ऐसा व्रत रखना है। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि है जब एक दो को देखना है। पवित्र शुभ वृत्ति और पवित्र शुभ दृष्टि है जब भी हम एक दो को देखें तो भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई आत्मा देखना है। हमें आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी में भी देखना है। तो भ्रुकुटी में आत्मा देखकर बात करनी है। फेस में हमने भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है। हमें आत्मा देखकर बात करना है। आत्मा देख रहा है, इस पर अटेंशन देना है। इससे वृत्ति सदा शुभ रहेगी हमारी। हम हमेशा शुभ सोचेंगे। जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से अपने पुरुषार्थ के साथ सेवा भी हो जाती है। इसमें डबल फायदा है। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनानी है कि कोई कैसा भी विकारी पतित हमारी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत हमेशा याद रहे और स्वरूप में रहे। बाप दादा ने हम बच्चों का चार्ट देखा। अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। उसका कारण है हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं, इनमें ये विशेषता है, इनका ये सहयोग अच्छा है, अर्थात लेवता को याद रखते हैं। लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। इस ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्तियां हैं सब प्रभु प्रसाद देन है। तो दाता को नहीं भूलना है। प्रभु प्रसाद गाया जाता है, फलाने का प्रसाद नहीं गाया जाता है।
तो सहयोग दिलाने वाले दाता को नहीं भूलना है। तो हमें इस बर्थडे पर पक्का व्रत रखना है। संपन्न पवित्रता का हमें व्रत लेना है। बड़े विकारों का व्रत रखना है और उनके बाल बच्चों का भी व्रत रखना है। उनसे भी अपने को मुक्त करना है। तो अपने को चेक करना है कोई बाल बच्चा तो नहीं रह गया है। आसक्ति और इच्छा, जैसे आसक्ति और अच्छा लगना। आसक्ति बड़ा विकार है, अच्छा लगना छोटा विकार है, उसका बच्चा है। क्योंकि अच्छा लगना भी, अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लगना भी है पवित्रता है। और ये छोटा अंश से वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार छोटा या बड़ा आने का निमित्त एक शब्द है, आने का कारण एक शब्द है। शब्द का भाव है, वो शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक शब्द से अपमान भी आता है और अपमान पूरा नहीं होता है तो क्रोध भी आता है। और बॉडी कॉन्शियस मैं की निशानी है, वह एक शब्द अपमान का सहन नहीं कर सकेगा जो बॉडी कॉन्शियस में है, इसलिए उसे क्रोध आ जाएगा। भक्त तो बलि चढ़ाते हैं, जो भी हद का मैंपन हो उसको हमें बाप को जैसे भक्त तो बलि चढ़ाते हैं लेकिन हमें बलि नहीं चढ़ाना है। जो भी हमारा हद का मैंपन है उसको हमें बाप को समर्पित करना है। ये नहीं सोचना है करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना है। हम समर्थ हैं और समर्थ बन समाप्ति करनी है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि हम कितने बार कितने कल्प बने हैं, तो बनी को बनाना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा है। तो बनाना अर्थात उसे रिपीट करना है। संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में हम सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म आराम से प्राप्त हो जाते हैं। हमें इस जन्म के बाप दादा हमें मेहनत से मुक्त कराने आए हैं। हमने 63 जन्म बहुत मेहनत की है और हम इस एक जन्म में परमात्म प्यार से मेहनत से मुक्त होना है। परमात्म प्यार से मुक्त होंगे। जहाँ मेहनत है वहाँ प्यार नहीं है, और जहाँ परमात्मा से प्यार है वहाँ मेहनत नहीं है। तो बाप दादा आज सहज पुरुषार्थी का वरदान दे रहा है और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाबा से प्यार। तो बाप से दिल का प्यार में लवलीन, और माँ मंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो इस मंत्र को कार्य में लगाना है बाप के प्यार में लवलीन होने के लिए। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा बाप द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली है। ज्ञान मिला है, खुशी मिली है, गुण मिले हैं। ये सब प्रभु देन को खजाने को समय पर, ये सब जो प्रभु देन है खजानों की, इसको समय पर कार्य में लगाना है। तो बाप दादा चाहते हैं हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज तीव्र भी बने, तीव्र पुरुषार्थी भी बनना है। दृढ़ता को यूज़ करना है, डिटर्मिनेशन को बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हम ही हर कल्प होंगे। इतना दृढ़ निश्चय करना है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाप हम बच्चों के गीत गाते हैं, हम बाप के गीत गाते हैं, वाह बाबा आपने कमाल कर दिया। तो बाबा हम बच्चों के गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। ये यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है, तो ये सभी का बर्थडे है। चाहे वो 1 सप्ताह का बच्चा है, चाहे वो 1 महीने का बच्चा है, चाहे वो ज्ञान में कितने समय से है, तो उन सब का आज बर्थडे है। दुआ लेना और दुआ देना सबसे आसान तरीका है पुरुषार्थ करने का। इसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आज का वरदान है सहज पुरुषार्थी। तो हमें ये याद रखना है, मेहनत में नहीं लग जाना है। दिल से मेरा बाबा कहेंगे तो मेहनत ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह हमें बर्थडे बनाना है। हमें बाप दादा को संतुष्ट करना है, तो संतुष्टता से खुशी मिलेगी। तो हमें संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट मणियों को बाप दादा और परिवार मुबारक देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।